हेलो जैन दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपके अपने वेटनरी फोर्स चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आप सभी का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। जो मैंने आपको समझाया वो काफ़ी पॉजिटिव वे में जा रहा है, मैंने देखा। क्योंकि जो मोस्टली कमेंट है वो ये आ रहे हैं कि सर आप बहुत अच्छा बता रहे हो, उसके लिए शुक्रिया। मेरी जहाँ तक मतलब हो सकेगा वहाँ तक मैं सपोर्ट करूँगा, बस आपको मेहनत करना है। बाकी क्या है कि मैं आपको गाइडेंस देता रहूँगा, क्योंकि मैं स्टूडेंट लाइफ से गुजरा था। मैंने तैयारी की थी जब मैं 3 भर्तियों के एक साथ में सिलेक्टेड था। उसमें मैंने बीएसएफ, आईटीपी, फिर एसएसबी को ज्वाइन किया था उस टाइम पे। तो मैं बता देता हूँ कि इसी प्रकार मैं भी चाहता हूँ कि मेरे से बड़े होंगे, छोटे होंगे, मेरे भाई बहन जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको एक अच्छा सपोर्ट मिले। क्योंकि मैंने भी काफ़ी मैं वीडियो देखता था, एक दो चैनल थे, एक दो भैया थे, अच्छा समझाते थे उसके बारे में। तो मैंने सोचा मैं भी क्यों ना उनके लिए एक इतना अच्छा मोटिवेशन बनूं कि उनके समझ में आ जाए। तो दोस्तों देखो, मेहनत करते रहो। मैं खुद अभी मेहनत करता हूँ। सुबह मान लो अभी देखो, मैं गांव में और या से मतलब वर्कआउट करता हूँ सुबह, फिर अपना खेत का काम है वो घर वालों को हेल्प करवाता हूँ। आप भी कराया करो दोस्तों, काम थोड़ा करा दिया करो। बाकी आप पढ़ाई पे एक बार ध्यान दो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये तो अपनी खुद की बात हुई। देखो मैं बता देता हूँ, अभी जो फॉर्म भरे जा रहे हैं एसएसबी के, जिसकी 20 अप्रैल 2026 लास्ट डेट रहने वाली है, उसमें काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट को लेके कमेंट आ रहे हैं, सिलेबस को लेके आ रहे हैं। तो मैं वो सारी वैकेंसी है जो भी कांस्टेबल ट्रेडमैन की है, हेड कांस्टेबल की है, एएसआई की है, एसआई की जितनी भी है, उसके डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। तो पहले तो एक ये है कि एसआई और हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन है, उसके अंदर क्या फ़र्क रहने वाला है वो मैं बता देता हूँ। उसमें क्या चाहिए, अगर किसी के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है सिर्फ और सिर्फ, या किसी ने कंप्यूटर से डिप्लोमा कर रखा है, तो वो एलिजिबल फॉर हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन वैकेंसी के लिए। एसआई कम्युनिकेशन में जिसने बीसीए कर रखी है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रखी है, आदि जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिग्री कर रखी है, वो बंदा एसआई का फॉर्म भरो। यार आप लोग क्यों उसमें हेड कांस्टेबल में डाल रहे हो? चलो आप हेड कांस्टेबल में भी डाल दीजिए, इधर भी दोनों डाल दीजिए। सिलेबस लगभग सेम है, लेवल अब नीचे रहेगा, थोड़ा ऊपर नीचे तो आप आराम से कर लेंगे। तो दोनों वैकेंसी के लिए भरिए, जिसके बाद बीसीए, ये डाउट क्लियर हुआ। अब मैं बात करता हूँ कि डॉक्यूमेंट की। अब ये ड्राइविंग लाइसेंस का भी एक कमेंट आ रहा था, उसका भी क्लियर कर देता हूँ। ड्राइविंग लाइसेंस है वो अप्लाई कम से कम क्या होना चाहिए, अभी अप्लाई कर दो हेवी का, आपका डीवी के टाइम पे प्रेजेंट होना चाहिए। अप्लाई किए हुए की रसीद रख लेना, वो रसीद वहाँ दिखा देना कि मैंने फॉर्म की लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर दिया था। क्योंकि नोटिफिकेशन में एक पेरा दिया हुआ है, वो आप पढ़ लीजिए। उसमें लिखा है कि ऑल डॉक्यूमेंट्स मतलब होने चाहिए अपने लास्ट डेट से पहले के होने चाहिए, और 3 साल तक के पुराने। वो बता देता हूँ मैं अभी किसके लिए 3 साल। तो एजुकेशन के जितने भी और क्वालिफिकेशन के जितने भी ये डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, ये आपके लास्ट फॉर्म की लास्ट डेट से पहले के होने चाहिए। उसके बाद में मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो मतलब आपका ओबीसी, एससी, एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट है, उसके भी बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। कुछ लोगों ने फॉर्म लगा दिया है, तो आपने अगर फॉर्म नहीं भरा तो ये गलती मत करना। कुछ लड़कों से गलती हो गई, उनको मैंने सोल्यूशन बता दिया है, वैसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बट अभी आप गलती मत करो ना, जिसको मैं आप सुधार सकते हो, अभी टाइम है। मैं बता देता हूँ उसके लिए क्या करना पड़ेगा। उसके लिए देखो, आपका ओबीसी जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, तो कई लड़के बोल रहे हैं कि सर ओबीसी की वैकेंसी नहीं है तो हम जनरल में डाल दें। चलो आप जनरल में डाल सकते हो। बाकी मैं तो ये कहूँगा कि ओबीसी वाला जनरल में जा सकता है अगर आपने एज रिलैक्सेशन नहीं लिया है। एसटी वाला भी जनरल में जा सकता है। एससी ऑल कैटेगरीज अलाउड इन जनरल कैटेगरी, बट ड्यू टू सम कंडीशंस, जैसे कि मान लो आपने हाइट चेस्ट के अंदर छूट ली है, एसटी के कैंडिडेट को मिलती है, तो आप नहीं जा पाओगे जनरल में। नॉट एलिजिबल फॉर जनरल, ओनली एलिजिबल फॉर ओवन कैटेगरी। एंड जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना मान लो कि ओबीसी का है, रिलैक्सेशन उसने नहीं लिया है, तो वो जनरल में आराम से जाएगा। तो आप ओबीसी से फॉर्म लगाइए ना। अब कास्ट सर्टिफिकेट की बात करता हूँ कि स्टेट का चाहिए, सेंटर का चाहिए। बिल्कुल सेंटर का चाहिए, सेंटर की ये वैकेंसी है, तो आपके पास सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद में मैं बता देता हूँ कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो 3 साल तक का चल जाएगा। आप नोटिफिकेशन में खुद एक पेरा दिया हुआ है अप्लाई, हाउ टू अप्लाई वाले के ऊपर, उसमें आप जाके देख सकते हो। नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम ग्रुप है, मैं कमेंट में लिंक दे दूंगा, वहाँ मैं अपडेट दे देता हूँ। प्रीवियस पेपर वगैरह सारे वहाँ मैं बता देता हूँ, तो आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर लेना मेरा टेलीग्राम ग्रुप में। वहाँ पहले अपडेट देता हूँ कि नेट कई बार नहीं चलता, वीडियो अपलोड नहीं हो पाती, लेकिन मैं वहाँ कोई इंपॉर्टेंट जानकारी होती है वो पहले दे देता हूँ। तो आपको क्या है कि अगर आपके पास में नहीं बना हुआ है तो अभी बनवा लो। 5-6 दिन का समय लगता है, 5-6 दिन के अंदर आपका बन के कास्ट सर्टिफिकेट आ जाता है। बाकी आपके पास अगर पिछली साल का, कई बोल रहे हैं 2023 का है, 24 का है, तो 23 का भाई ये देख लेना कि अब से मतलब 3 साल, लास्ट डेट से 3 साल ज़्यादा ना हो।
3 साल तक का चल जाएगा, उसमें साफ साफ लिखा है। बाकी मैं तो बोलूँगा कि एक बनवा लो यार, 200-250 रुपये लगते हैं। चलो स्टूडेंट लाइफ में भी ये चीज़ महंगी पड़ती है, समझता हूँ। तो अगर आपके पास है तो रहने दो, फिर तैयारी पे ध्यान दो। तो आप बढ़िया सी तैयारी कर लो, आपके फिजिकल है वो जल्दी हो जाएंगे। क्योंकि एक खुशखबरी मैं दे देता हूँ कि इसका मतलब हर बटालियन के अंदर चला गया है, बोर्ड कमिटेड मांग लिया गया है कि किसको कहाँ डिटेल करना है। तो मैं उसके लिए चलो बाद में आपको बताता रहूँगा, बट आप तैयारी करते रहिए, रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। फॉर्म भर लिया तो बाकी आपको किस चीज़ की वीडियो चाहिए, किस में डिटेल में वीडियो चाहिए, वो कमेंट कर देना आप ज़रूर, मैं उसका रिप्लाई भी दूंगा और आपके लिए वीडियो भी लेके आऊँगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट सभी को मेरी तरफ से।